हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज नंबर 7.3 जो कि परमुटेशन है। हमने पिछले लेक्चर में भी किया था परमुटेशन का पर बट वो हमने किया था व्हेन वी हैव द लिमिट्स। मतलब अगर हमारे पास लिमिट्स अवेलेबल हैं कि इतने नंबर्स हैं, इतने नंबर यूज़ करने हैं, इतने अल्फ़ाबेट्स हैं, इतने अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं, तब तो सर बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। बट आज जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं उसमें हमें कोई लिमिट अवेलेबल नहीं होगी, हमें एग्जैक्टली वर्ड गिवन होगा। तो अगर हमारे पास एग्जैक्टली गिवन हो वर्ड तो उसमें हमें एक चीज़ को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं क्या वो रिपीटेड है या वो डिफरेंट है। अगर रिपीटेड है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है और अगर डिफरेंट है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है। मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ दो केसेस के अंदर। केस नंबर 1 बच्चों जो इसके अंदर जाएगा, जिसमें मैं इनिशियली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन अवेलेबल हो कि हमारे पास वर्ड गिवन है बट उसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे कोई वर्ड ले लिया लेट। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसके अंदर की जो कंडीशन अवेलेबल है हमारे पास, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी यहाँ पे जो लेटर है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे केसेस जो होते हैं इनको करने का अप्रोच बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसके अंदर हमेशा यूज़ करता हूँ, अगर हमारे पास सारे लेटर डिफरेंट है। केस नंबर 1 व्हेन ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट, तो इस केसेस में हमेशा हमें यूज़ करना होता है कॉन्सेप्ट NPR का। और NPR का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे N क्या होता है, R क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल नीचे N माइनस R फैक्टोरियल आ जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पर जो N होता है N विल ऑलवेज बी अ टोटल लेटर्स अवेलेबल। मतलब जो भी हमारे पास वर्ड गिवन होगा उसमें जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होंगे उसकी जो गिनती है दैट विल बी योर N ऑलवेज। और R क्या होता है बच्चों, R होता है नंबर ऑफ लेटर यूज्ड, नंबर ऑफ लेटर यूज्ड एट अ टाइम। ठीक है जी। तो अगर मैं कोई भी लेटर यूज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट वर्ड, अब आपके सामने वो कंडीशन ऐसी लगा सकता है कि आपसे ये बोल दे कि लेट जो वर्ड है सारे अल्फाबेट आपने यूज नहीं करने। वो आपसे बोल सकता है 2 लेटर यूज करने हैं, लेटर 3 यूज करने हैं, तो R कैन बी चेंज इन ईच पार्ट, बट जो N है वो कभी चेंज नहीं होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि R हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू N होना चाहिए। मतलब जो भी लेटर आप यूज़ कर रहे हैं वो N को कभी एक्सीड नहीं करेगा। इनफैक्ट वो उसके इक्वल ज़रूर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन एक और बात का ख्याल रहे, N कभी नेगेटिव नहीं होता तो R भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यू हैव टू रिमेंबर दैट। कुछ रिजल्ट्स मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास NP 0 है तो आप खुद सोचो NP 0 है तो N फैक्टोरियल नीचे भी N फैक्टोरियल तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। अगर आपके पास एक और रिजल्ट की बात करूं जो आपको याद होना चाहिए, अगर NP फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, NP यहाँ 1 है एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसको आपको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, इसका रिजल्ट आपको 100% याद रखना है, दैट शुड बी N। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अवेलेबल है NPN, इफ आई हैव NPN मतलब N और R सेम हो जाए, मतलब जितने मैं लेटर यूज कर रहा हूं और जितने लेटर अवेलेबल हैं वो अगर सेम होते हैं उस केस में हमारा आंसर होता है N फैक्टोरियल। तो ये भी आपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो दिमाग में रखने। अदरवाइज एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इफ यू डोंट वांट टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी, अगर आप चाहते हैं सर मैं आइडेंटिटी लगाना ही नहीं चाहता, तो देयर इज अ ट्रिक। कोई भी परमुटेशन का क्वेश्चन में अगर ये फॉर्मूला लग रहा है यू कैन एक्सपैंड विद द इजी मैनर। और वो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको निकालना है 6P2, एक तरीका तो ये हो गया कि आप ऊपर लिखें 6 फैक्टोरियल, नीचे लिखें 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका बनेगा सर यहाँ पे 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 को फिर तुम्हें खोलना पड़ेगा अप टू 4 फैक्टोरियल, फिर वो आपस में कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा आपका 30 आंसर आएगा। एक तरीका ये आपके पास कि अगर आपने यहाँ पे एक्सपैंड करना है फॉर एग्जांपल 6P2, तो आप सिंपली ये काम करो, जितना यहाँ पर आपके पास R अवेलेबल है आप इनको उतनी बारी एक्सपेंड कर दो, दैट्स इट। जैसे R की वैल्यू 2 है तो आपने सिंपली क्या करना है, बोले बच्चों आपको 6 × 5 बस 2 बार एक्सपेंड करना है और अपॉन में कुछ नहीं लिखना है, आपका आंसर 100% वही आएगा जो एक्चुअल में आ रहा था। मतलब 6 × 5 दैट शुड बी 30। जैसे यहाँ पे है 7P3, तो जो 7 है उसे मुझे कितनी बार एक्सपेंड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 3 बार एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट, आपका रिजल्ट आ जाएगा 7 × 6 × 5, ये हो जाएगा आपका 7 × 6 = 42 × 5 एंड दैट शुड बी 210। तो इस तरीके से भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि अगर इस पे बेस आपका न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आया, पहले एक ईजी क्वेश्चन ले रहा हूँ
फिर उसके बाद आपके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और खास करके वो क्वेश्चन जो बच्चों की अक्सर प्रॉब्लम रहते हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैंने क्वेश्चन लिया आपके सामने फॉर एग्जाम्पल लेट, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मैं आपसे बोल रहा हूँ लेट से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड। और आपके सामने सिचुएशन बहुत सिंपल है, एक सिचुएशन है कि इफ वी यूज द 3 लेटर्स, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है 3 लेटर्स आर यूज्ड, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगाना पड़ेगी 4p3। क्यों? क्योंकि सर अल्फाबेट्स टोटल 4 है, मैं अभी आपको डिटेल में नहीं करा रहा, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास अल्फाबेट्स 4 हैं, ठीक है जी, और आपने यूज़ कितने करे हैं 3, तो अल्टीमेटली आपकी जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी 4p3, और 4 को आप सिर्फ 3 बार एक्सपैंड कर दो और जो भी रिजल्ट आएगा 24 वर्ड्स बनेंगे अगर आप 4 अल्फाबेट्स में से यूज़ करते हैं 3। अगर मैं आपसे बोल दूँ अगले पार्ट में वी यूज्ड ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, तो ऐसे केसेस में आपकी सिचुएशन बनेगी 4p4, इट शुड बी 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बोला एन बी एन किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया सर, अगेन आंसर सेम आएगा, दैट शुड बी 24 वर्ड्स, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये कब लगाना है कॉन्सेप्ट हमें, जब हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो डिफरेंट हो। पहले इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट कराऊंगा जब हमारे पास जो अल्फाबेट्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। देखो, एक तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो आ सकते हैं वो आपके सीधा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब इनमें आपको n निकालने के लिए बोल देगा, r निकालने को बोल देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन है कि n-1p3 है, रेशियो np4 है और इज इक्वल टू 1:9 दिया है, और हमसे सिर्फ एक बात बोली है, उसने हमसे बोल रहा है कि n निकाल दो। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे npr का रिजल्ट लगा दो, n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल, यहाँ पे रेशियो करके क्या आ जाएगा आपका, अगेन n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1:9। हमें पता है सर n- का 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे n- का 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो n-4 ऊपर चला जाएगा और n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 1/9। जो कट रहा है काट दो भाई, कौन कट रहा है सर, n-4 से n-4 कट डाउन हो जाएगा, ऊपर बचेगा n-1 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल। सर अब ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई है, और ऐसे क्वेश्चन होती भी एक्चुअली बहुत ईजी है, बस ध्यान रखना इसमें शॉर्टकट मत लगाना, इसमें NPR का फॉर्मूला लगाने में ही फ़ायदा है। सर अभी ऊपर नीचे सेम है, फैक्टोरियल को कट करना है, क्या करेंगे देखेंगे कौन सा छोटा वाला है और जो बड़ा वाला है उसको छोटे वाले के इक्वल कर लेंगे। मतलब व्हाट आई कैन डू इनटू दिस क्वेश्चन, मैं क्या करूंगा सर, n-1 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दूंगा, नीचे जो मेरा n फैक्टोरियल है उसे लिख सकता हूँ n इंटू में n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। भाई इससे इसको उड़ाया, 1/n इज इक्वल टू 1/9, सर n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बेटा एक नंबर में MCQs में ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एक जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है बेटा, वो ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको R निकालना है। अप्रोच सेम है सर, n गिवन है, n गिवन है, आपको क्या निकालना है, बेसिकली आपको R निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्रोच हम सेम रखेंगे, इस बार कोई रेशियो गिवन नहीं है, इस बार जो सिचुएशंस गिवन है वो इक्वल टू में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले यहाँ पे NPR का फॉर्मूला लगा देंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n- का r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, सर यहाँ जाएगा 2 इंटू में 6 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 6 - r + 1। देखो ध्यान रखना, जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसके साइन चेंज कर रहे हो, तो r विल बी नेगेटिव एंड 1 विल बी पॉजिटिव, इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रहे आपको बेटा। यहाँ पर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 5 - का r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब मेरी कोशिश क्या रहेगी, अब मैं देखूँगा कि कौन सा फैक्टोरियल बड़ा है, और जो फैक्टोरियल बड़ा है उसको हम छोटे के इक्वल बना लेंगे। अब छोटे के इक्वल हम कैसे बना लेंगे, हमने देखा कि 5 फैक्टोरियल है जी, छोटा है एज कम्पेयर टू 6। सर यहाँ पे क्या है 5 - r, वो भी छोटा है एज कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 7 - r को वी हैव टू एक्सपैंड, और कहाँ तक जाएंगे हम, 7 - r को लेकर के जाएंगे सर हम, 7 - r इंटू में 6 - r इंटू में 5 - r फैक्टोरियल। सर कुछ कट रहा है काट दो भाई, 5 - r से 5 - r कट जाएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, और सिंप्लीफाई करना है तो सर यहाँ आ जाएगा 7 - r। देखो अगर ये क्वेश्चन MCQ में आए तो मेरी एडवाइस है कि इसके बाद इस क्वेश्चन में तुक्का मार देना। तुक्का कैसे मारोगे मैं आपको बता देता हूँ। आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसा r का वैल्यू सोचें कि जिसको रखने पर इन दोनों का प्रोडक्ट 12 बनना चाहिए, और ऐसा r का वैल्यू यहाँ पे 3 बन रहा है। इफ आई टेक 3 ओवर देयर, तो 7 - का 3 will become 4 and 6 - 3 will become 3 and 4 into 3 is 12। तो यहाँ पर r is equal to 3 is your answer आप ले सकते हैं।
बट क्योंकि ये क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो फिर ये ट्रिक फेल हो जाएगी और ये आपको लगानी भी नहीं चाहिए। तब आप क्या करोगे उस केस के अंदर, तब हम क्या करेंगे सर, हमने इसको इंटू कर लेंगे, मतलब बेसिकली हमने इसको क्या करा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो आर स्क्वायर माइनस 13r पॉजिटिव का 30 इज इक्वल टू 0, सर आर स्क्वायर माइनस का 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0, तो r कॉमन ले लो r माइनस 10, माइनस का 3 कॉमन ले लो r माइनस 10, तो यार r माइनस का 3 और r माइनस का 10 इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू एक 3 हो जाएगी और r की वैल्यू इज इक्वल टू 10 हो जाएगी। तो खुद सोचो यहाँ पर कि r इज इक्वल टू 10, सर यहाँ पर जो n की वैल्यूज हैं वो टोटल 5 और 6 हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि r की वैल्यू n से एक्सीड कर जाएगी? दिस इज इम्पॉसिबल सिचुएशन, तो वी हैव टू नेग्लेक्ट दिस, यहाँ पे लिख देंगे सर इम्पॉसिबल और यहाँ पे r इज इक्वल टू 3 विल बी आर करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बेटा कॉम्पुटेशन वाली जो आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई है उस पे बेस्ड ऐसे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली उन क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हमें एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि हमारे पास सिचुएशन अवेलेबल है मंडे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मंडे वर्ड में ये देख लेना है कि सर कोई लेटर हमारा यूज तो नहीं हो रहा या रिपीट तो नहीं हो रहा। तो सर मंडे में हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि जो हमारे यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट या मिसिंग है, बट कोई नहीं मैं डिक्टेट कर दूंगा आपको। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि टोटल लेटर्स कितने हैं। तो टोटल लेटर यहाँ पे लेटर्स अवेलेबल हैं 6। अब हमें क्या सिचुएशन देखनी है सर, हमें सिचुएशन देखनी है कि 4 लेटर यूज करने एट अ टाइम। चलिए ठीक है सर, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी मेड, ये स्टेटमेंट्स लिखनी बहुत ज़रूरी है और आपको लिखनी भी एग्जाम में, कैन बी मेड व्हेन वी यूज 4 लेटर्स। अगर मैं यूज करता हूं 4 लेटर्स तो यहां आ जाएगा 6p4। अब कॉमन सेंस वाली बात है यार, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, शॉर्टकट लगाएंगे। शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे इंटू कर लेंगे इसको 4 बार, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, सर ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 12, टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 360 वेज। चलिए हो गया सर। अब क्या करना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका अगला पार्ट कह रहा है कि ऑल द अल्फाबेट्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सारे लेटर यूज कर लिए गए हैं। सारे लेटर यूज कर लिए मतलब क्या हो गया बेटा कि व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड, व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड देन द नंबर ऑफ वेज इज, सर ये हमारा बन जाएगा 6p6, क्योंकि जितने हमें यूज करने और जितने अवेलेबल हैं वो एग्जैक्टली सेम हो गए। तो यहाँ पे npn हो जाएगा और npn आपको पता है किसके बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, और सर वो कितना हो जाएगा 720। अच्छा अगले में क्या कह रहा है, इसका जो आखिरी पार्ट है कह रहा है ऑल आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल, इज अ वोवेल। पहला लेटर जो है वो क्या है, वोवेल है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इनफैक्ट एक एग्जांपल भी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टार्टिंग लेटर यहाँ पे वोवेल है, मैंने वोवेल को फिक्स कर दिया स्टार्टिंग में, सर वी फिक्स हो गया, तो एक स्टार्टिंग के लिए तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन अल्फ़ाबेट तो यहाँ पे टोटल 6 थे और जो बचे हुए 5 हैं वो भी मुझे अरेंज करने हैं। तो स्टार्टिंग के लिए फिक्स है, तो स्टार्टिंग के लिए आप एक ही ऑप्शन ले लो। नहीं, आपको देखना पड़ेगा मंडे में हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव फॉर द वोवेल। यहाँ पर सर 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कितने वोवेल्स अवेलेबल हैं। सर एक ये रहा, टोटल वोवेल 2 है, मतलब वोवेल के लिए फिल करने के लिए वी हैव द 2 ऑप्शन बट वी यूज ओनली 1, तो इसके लिए तो सर ऑप्शंस 2 हैं। अब कोई एक यूज हो गया होगा तो 6 हमारे पास लेटर थे, यूज कुछ हो जाता है तो दोबारा यूज कर नहीं सकते, तो अब बचे हमारे पास 5 लेटर और बचे हुए 5 के सबको हमें यूज करना है बेटा। तो 2 इंटू में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू में 120, दैट शुड बी 240 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे आपको डिक्टेट कर दे रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर तो मुझे याद नहीं है बट एग्जैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे हमें वर्ड दे रखा है डॉटर, ठीक है जी, और हमसे बोल रहे हैं कि पहले तो बताइए कि जो डॉटर है उससे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे कितने बन सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि टोटल लेटर कितने हैं। टोटल लेटर्स हैं सर इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे सर इसके अंदर 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल बनाऊंगा तो कितना आ जाएगा 40320, ये आपको याद होना चाहिए, 8 का फैक्टोरियल होता है 40320, अगर याद होगा तो एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। अब आपसे स्टार्टिंग पार्ट पता है क्या कह रहा है, स्टार्टिंग पार्ट आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। उसने कहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स हमें बनाने हैं जब सारे वोवेल्स जो हैं वो इकट्ठे हों एक साथ हो, ये फर्स्ट पार्ट है।
तो आपने करना कुछ नहीं है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए कि बोले वॉवेल्स आर टुगेदर या सारे ए टुगेदर हो या सारे ई टुगेदर हो, इनमें आपने एक बॉक्स बनाना है, एक डब्बा बनाना है। तो आप एक बॉक्स बनाओ इसके अंदर और इसमें सारे वॉवेल्स जितने भी अवेलेबल आपके डॉटर में वो डाल दो, जैसे ए यू ई, बस यही हमारे पास वॉवेल है। बचा क्या, डी जी एच टी आर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप सबसे पहले क्या करोगे, बॉक्स के बाहर की कैलकुलेशन करोगे। बॉक्स के बाहर की कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और ये बॉक्स भी एक अल्फ़ाबेट की तरह काम करेगा। और अप्रोच यही लगानी है, जब भी बोले ना ये टुगेदर वो टुगेदर, सबसे बढ़िया तरीका है पहले बॉक्स के बाहर की कैलकुलेशन, बॉक्स को एक अल्फ़ाबेट की तरह ट्रीट कर लो, फिर बॉक्स के अंदर की कैलकुलेशन कर दो, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 6 फैक्टोरियल इनटू, अब ये तो बॉक्स के बाहर की कैलकुलेशन हो गई, बॉक्स के अंदर कितने अल्फ़ाबेट मैंने फिक्स करे हैं 3, तो इनटू में कितना आ जाएगा बच्चों 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा आई थिंक 6 हो जाएगा 720, और इनटू में आ जाएगा सर 6, और ये आ जाएगा 4320। अब एक और सवाल जो इसने इसके साथ अटैच्ड कर दिया है वो ये कर दिया है कि सारे वॉवल्स एक साथ नहीं है। तो दिमाग लगाओ, अगर सारे वॉवल एक साथ नहीं है, अब सोचने वाली बात है ये, अगर सारे वॉवल्स एक साथ नहीं है, इसको आप स्ट्रेट निकालने जाओगे ना, आप नहीं निकाल पाओगे। द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप एक काम कर सकते हो, आप ना इसमें अप्रोच ये लगा दो इसके सेकेंड पार्ट में कि नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर विल बी, क्या आ जाएगा भाई, जितने टोटल लेटर्स हैं और जो एक साथ होने की हो सकती है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये ही तरीका है बेस्ट आपको सॉल्व करने का। मतलब सर 40320 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर हमारा 36,000 आएगा। क्या ये हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे जब हमारे वॉवल एक साथ नहीं है? बिल्कुल। बच्चों को में एक डाउट आता है कि सर अगर ये सवाल सिर्फ हमसे इतना ही पूछा होता कि वॉवल्स एक साथ नहीं है बताइए, तो क्या इसको स्ट्रेट करने का कोई तरीका है? तो मैं कहता हूँ कोई तरीका नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स जिसमें वॉवल्स टुगेदर है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ही आप पता लगा सकते हैं कि वॉवल्स आर नॉट कम्स टुगेदर को कैसे निकालना है। उसके बाद आते हैं बच्चों ऐसे वर्ड्स पर जहाँ पर हमारे पास जो लेटर्स अवेलेबल होंगे और उस पर बेस्ड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मेरी कोशिश यही है कि इस लेक्चर के अंदर 7.3 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, और इस कॉन्सेप्ट के बाद वो कंप्लीट हो भी जाएगा। आप सारे एग्जाम्पल्स, बेटा इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम्पल मत छोड़ना। आप सारे एग्जाम्पल्स और सारे न्यूमेरिकल ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.3 जरूर लगा लेना। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि हमारे पास ये इसका अगला केस है, केस नंबर 2, कि व्हेन लेटर्स आर नॉट डिस्टिंक्ट इन वर्ड्स, मतलब जो भी आपके अंदर जो भी वहाँ पे सिचुएशन में वर्ड आपको एग्जैक्टली गिवन है उसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। और ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है मेरे भोले बच्चों, तो आपने वहाँ पर हमेशा एक काम करना होता है कि नंबर ऑफ वेज निकालने का बहुत सिंपल तरीका है कि n फैक्टोरियल ऊपर लेना होता है, नीचे आता है r1 का फैक्टोरियल, r2 का फैक्टोरियल, अप टू Rn का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आपने इसमें काम करना होता है। अब सर ये n क्या है, r1 क्या है, r2 क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो n होता है कि वहाँ पर कितने टोटल, मैं कहूँगा कितने लेटर्स अवेलेबल है, ये हमारा यहाँ पर n हो जाएगा। और अगर मैं r1 r2 की बात करूँ तो r1 r2 अप टू Rn ये क्या है, ये है रिपीटेड लेटर, मतलब जितने अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल है वो n से डिनोट होगा, और जो रिपीट हो रहे हैं लेटर्स वो हमारे r1 r2 r3 करके हो जाएंगे अप टू Rn तक। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे कोई वर्ड ले लिया, आई हैव टेकन अ वर्ड अगेन। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगेन के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं वो कितने अवेलेबल है, टोटल अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल है 5। क्या इसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा है? 100% आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लेटर रिपीट हो रहा है विच इज़ ए। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो आप बहुत आराम से बोल सकते हैं सर नंबर ऑफ वेज होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा सर 2 का फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इट विल बिकम 5 इंटू 4 इंटू 3। अब अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 20 एंड इंटू 3 60 वर्ड्स हमारे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड ए है तो 60 वर्ड्स टोटल बनेंगे। या एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मेरे पास वर्ड अवेलेबल है बनाना, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे सर टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हो गए टोटल 6, उसमें नंबर ऑफ एज कितने हैं, ए हैं 3, नंबर ऑफ एन्स कितने हैं, एन्स हैं हमारे 2।
अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जितनी बार जो लेटर रिपीट हो रहा है, चाहे एक लेटर रिपीट हो, चाहे 2 लेटर, चाहे 3 लेटर, जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उससे आपको डिवाइड करना बेहद ज़रूरी है बेटा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे कितने बन जाएंगे सर? इट विल बिकम, ऊपर तो आएगा n फैक्टोरियल, n मतलब होता है टोटल, तो वो 6 है। अब रिपीट कौन कौन हो रहा है सर? रिपीट हो रहा है ए, वो भी कितनी बार? वो भी रिपीट हो रहा है 3 बार, तो आपको वहाँ पे 3 बार लेना पड़ेगा उसको, मतलब यू विल हैव टू डिवाइड बाय द 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। बेटा इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, 6 इंटू 5 इंटू 4, मैं इसकी और करा रहा हूँ कैलकुलेशन, आगे की कैलकुलेशन मैं नहीं कराऊंगा, तो आप खुद से कर लेंगे। तो यहाँ 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 कर लो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 10, तो 60 वर्ड्स हमारे बन सकते हैं विद द लेटर ऑफ द वर्ड बनानास इफ वी आर यूजिंग ऑल द लेटर्स। तो आई विश बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिया बेटा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से आप समझना। इसके अंदर आपको दे रखा है, मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 7.3 के क्वेश्चन नंबर 10 की बेटा। इसमें आपको बोल रहा है कि हमारे पास एक यहाँ पे वर्ड अवेलेबल है, वो है मिसिसिपी। वी हैव मिसिसिपी। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो वर्ड है मिसिसिपी, आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया में शायद कोई रिवर का नाम है, तो ऐसा मत समझना कि कोई नेम नहीं है, इट्स अ नेम ऑफ अ रिवर, ये रिवर का एक नाम है। अब यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको गिनने हैं टोटल, और यहाँ पे एग्जैक्टली आपको गिनना है कि कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं, और जो रिपीटेड लेटर है भाई उससे डिवाइड करना बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल तो आपसे बोल रहे हैं कि आइज डू नॉट कम टुगेदर का निकालना है। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जिसमें आप स्ट्रेट निकालें, आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप पहले टोटल निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे कि दे आर, मतलब ऑल आइज आर टुगेदर, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, तब आपका निकलेगा कि आइज आर नॉट टुगेदर। तो यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स, तो सर टोटल लेटर्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऊपर आ जाएगा 11। चलिए ठीक है सर, कौन कौन रिपीट हो रहा है? सर पहले तो रिपीट हो रहा है नंबर ऑफ आइज, नंबर ऑफ आइज कितनी बार है? 4 बार। फिर रिपीट हो रहा है नंबर ऑफ एसेस, एसेस कितनी बार है? 4 बार। फिर रिपीट हो रहा है, जितने रिपीट हो रहे हैं भाई मेंशन कर दो। नंबर ऑफ पीस कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं। चलिए सर अब हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं। वो बन सकते हैं सर 11 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ये टोटल वर्ड्स आ गए। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं और विदाउट एनी कंडीशन। अब सर मैं इसमें निकालूंगा नाउ व्हेन ऑल आइज आर टुगेदर। अब मैं जो ऑल आइज हैं उनको पहले मैं एक साथ कर दूंगा, पहले मैंने इनको टुगेदर कर दिया, ऑल आइज कम्स टुगेदर। तो ऐसी सिचुएशन में सर क्या सिचुएशन बनने वाली है, ध्यान समझना बच्चों। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल आइज आर टुगेदर मतलब आप एक बॉक्स बनाओ और जितनी भी आइज हैं सबको उठा करके बॉक्स में डाल दो, मतलब आई 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 आई। आपसे मैंने कहा था कि कभी भी बोला करे कि ये एक साथ आना चाहिए, वो एक साथ, तो एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स में सबको डाल देना है और जो बच जाएगा उसको बाहर ले लेना है। कौन कौन बच गया भाई? एम बच गया, एस 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 पी पी बच गया। तो मैंने आपसे क्या बोला, पहले करेंगे बेटा, हमेशा ध्यान रखना, पहले करेंगे बॉक्स के बाहर की कैलकुलेशन, फिर करेंगे बॉक्स के अंदर की कैलकुलेशन। बॉक्स विल बिहेव एज वन अल्फ़ाबेट, बॉक्स एक अल्फ़ाबेट की तरह काम करेगा। तो चलिए हम वहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन बेटा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा का पूरा एक 8। तो ये हम कर रहे हैं आउटसाइड द बॉक्स की कैलकुलेशन विच इज़ 8 फैक्टोरियल अपॉन में भाई आउट ऑफ द बॉक्स ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बॉक्स के बाहर है सिर्फ उसको गिनना कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। मीन्स यहाँ पे बॉक्स के बाहर आई को भी इग्नोर कर दो, बॉक्स के बाहर एस आ रहा है 4 बार, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, एंड आपका पी आ रहा है 2 बार, उससे भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए ये तो हमारा आ गया कि सारे आइज अगर टुगेदर हो। नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन आइज डू नॉट कम टुगेदर, मतलब अगर सारे आइज एक साथ ना हो तो उस वाली सिचुएशन में आपने क्या करना है मेरे बोले बच्चों, जो आपने टोटल निकाला है वो 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, चलिए सर ये करना है, इसमें से सबट्रैक्ट करना है एक साथ होने की। अच्छा एक बात और, मैंने यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई नहीं है कि मैंने बॉक्स के बाहर की कैलकुलेशन तो कर दी, बट बॉक्स के अंदर की कैलकुलेशन आप कहोगे सर नहीं करी। वो इसलिए नहीं करी क्योंकि बॉक्स के अंदर कैलकुलेशन करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खुद सोचो कि बॉक्स के अंदर आई कितनी बार आ रहा है 4 बार, और रिपीट भी कितनी बार हो रहा है 4 बार, तो अल्टीमेटली आपके पास आपके सामने जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो 4 से 4 कट जाएगा। तो बॉक्स के अंदर आप अरेंज करो या ना करो कोई खास फर्क
नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे सर, हम सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से जो भी हमारा आंसर आएगा वो ये आंसर होगा कि हमारे आई एक साथ नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप अपनी जो वीडियो उसको पॉज करें और इसको नोट डाउन कर लें। अब भाई एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं बेटा, ये पिछले 8-10 सालों में ना इतनी बार रिपीट हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एंड ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो इसका आखिरी वाला पार्ट है ना, वो बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो मैं बहुत आराम से बहुत डिटेल में आपको कराऊंगा, ध्यान समझना बेटा। सबसे पहले आपके पास जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं उनको गिन लो बेटा। आपसे बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास परमुटेशन में अवेलेबल हैं टोटल लेटर्स, और कौन रिपीट हो रहा है उसको भी फटाफट से गिन लो सर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, एंड विच इज़ टी। तो नंबर ऑफ टीज़ यहाँ लिख दो आप, नंबर ऑफ टीज़, और वो भी कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे नंबर ऑफ टीज़। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान समझना भाई। सबसे पहले निकाल लो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी कंडीशन। जब भी बहुत सारे पार्ट्स हुआ करें तो टोटल वर्ड्स निकालने हैं, तो वो आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आई थिंक कुछ और तो रिपीट हो नहीं रहा। एक बार आप भी देख लेना बच्चों, अगर कुछ रिपीट हो रहा है तो मेरे हिसाब से टी के अलावा कुछ और रिपीट इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, बढ़िया। चलिए कोई कुछ और रिपीट हो रहा होगा तो प्लीज़ बेटा आप लोग उससे डिवाइड कर लेना इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट, अब से बोल रहा है कि यार वर्ड जो है वो स्टार्ट होना चाहिए पी से, एंड होना चाहिए एस पे, तो नंबर ऑफ वेज बताओ। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन इट स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। अगर स्टार्ट हो रहा है पी पे और एंड हो रहा है एस पे, तो आप क्या करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे स्टार्टिंग और एंडिंग में, इसको फिक्स कर देंगे। मतलब आपने पी को यहाँ फिक्स कर दिया, एस को यहाँ फिक्स कर दिया। अब आपको पता है कि बीच में जो अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं वो हैं आपके टोटल कितने लेटर हैं, 10। आपको पता है कि यार ये पी और एस तो फिक्स हो गए, उनको तो आप एग्जिट मार दो, उनको तो अरेंज ही नहीं करना। जिसको अरेंज नहीं करना तो आप हटा दो। तो बचे कितने लेटर, बचे 10 लेटर। आपने क्या करना है, उनको अरेंज करना है। तो क्या बनेगा भाई, बहुत आराम है बच्चों। आप लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, यहाँ बनेंगे सर टोटल बचे हैं 10, उन्हीं को मुझे अरेंज करना है। अपॉन में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, उसको सॉल्व करने में विल गेट द आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पार्ट। अगला पार्ट क्या कह रहा है मेरे भोले बच्चों, अगला पार्ट कह रहा है इसके अंदर कि व्हेन ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। मैंने क्या बोला, जब ये भाई देखो ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप हल्के में मत लेना। वॉवेल्स आर टुगेदर का मतलब होता है सारे वॉवेल को उठाओ, व्हेन ऑल द वॉवेल, और एक डब्बे में डाल दो। आर टुगेदर, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया मैंने बॉक्स बनाया और सारे वॉवेल को उठा करके उसमें डाल दिया। मतलब ए ई आई ओ यू, आई थिंक इसमें सारे यूज हो रहे हैं वॉवेल, वो सारे ले लिए। तो बचा क्या, पी आर एम टी टी एन एस। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान देना। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे निकालूंगा नंबर ऑफ वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मैं लूँगा आउट ऑफ द बॉक्स और इस पूरे बॉक्स को मानूंगा एक अल्फ़ाबेट की तरह। तो टोटल 8 लेटर्स हो गए। तो सर यहाँ पे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, क्योंकि बाहर ये 7 हो गया और ये 8वां हो गया। और बाहर बॉक्स के बाहर कौन यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है, कौन रिपीट हो रहा है, सर एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, विच इज़ टी, कुछ और रिपीट हो नहीं रहा। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। इनटू में बॉक्स के अंदर की कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। और बॉक्स के अंदर की कैलकुलेशन यहाँ पे 5 लेटर्स है, 5 अरेंज होंगे तो 5 फैक्टोरियल हमारा आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने ना यू विल गेट द आंसर। तो ये था पहला पार्ट एंड दूसरा पार्ट। अब बच्चों को कौन सा पार्ट परेशान करता है, वो है तीसरा पार्ट, उसकी हम बात कर लेते हैं बच्चों। अगला पार्ट कह रहा है, जो इसका तीसरा पार्ट है वो कहता है कि हमारे पास सिचुएशन बहुत सिंपल है कि 4 लेटर हमेशा बिटवीन पी एंड एस चाहिए। मतलब पी और एस कहीं पर भी हो, बस एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि पी और एस के बीच में हमेशा 2 लेटर्स मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूँगा सर, पहले मैंने काम करता हूँ, मेरे पास अल्फ़ाबेट्स 12 है, यहाँ पे ना 12 बॉक्सेस बना लेते, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं बच्चों को कहता हूँ कि सबसे पहले आप एक काम करो, आप यहाँ पे पी और एस को ही अरेंज कर लो। मतलब कुछ और अरेंज मत करो, आप खाली पी एंड एस को अरेंज कर लो कि वो कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं। तो अगर मेरा एक पी फॉर एग्जाम्पल यहाँ हुआ और मुझसे बोल रहे हैं कि उनके बीच में 4 लेटर होने ही चाहिए, तो आफ्टर 4 लेटर गैप हमारा एस यहाँ होना चाहिए। अगर मेरा पी यहाँ होता है तो एस यहाँ होना चाहिए। अगर पी यहाँ हुआ तो यहाँ होना चाहिए। अगर पी यहाँ हुआ तो एस यहाँ होना चाहिए। अगर पी यहाँ हुआ तो एस यहाँ होना चाहिए। हो सकता है पी यहाँ पर हो, P6 S6 P7 S7। मैं इस हिसाब से अरेंज कर रहा हूँ कि अगर P और S के बीच में हम देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे एवरी टाइम देयर इज अ 4। देखो यहाँ पे अगर मैं P ये रहा, S ये रहा, आप देख सकते हैं
4 लेटर गैप, 4 लेटर का गैप है। अगर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ P2S2 तो इसके बीच में भी 4 लेटर का गैप, तो गैप्स मैंने हमेशा 4 कर लिया। अब स्टार्टिंग में P एंड में S करके ऐसा कर लिया। अब उल्टा भी कर सकते हो कि स्टार्टिंग में S एंड में P करके, तो ऐसे करके हमारा P एंड S को अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ वेज फॉर P एंड S विल बी 7 ऐसे हो गए। अब S को आगे लिखेंगे, P को पिछले 7 और आ जाएंगे, टोटल वेज हो गया 14। अब हमें क्या करना है भोले बच्चों, अब हमें सिंपली बाकी के बचे हुए जो लेटर्स हैं जो उनके बीच में आ रहे हैं, गैप्स में आ रहे हैं, उनको भी अरेंज कर देना है। तो उसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, नंबर ऑफ वर्ड्स आर, भैया हमारे पास एक तो ये अरेंज ऑलरेडी हो चुके हैं, इनके अलावा P एंड S को अगर मैं हटा दूं, इनके अलावा मेरे पास कितने अल्फ़ाबेट्स अरेंज करने के लिए बचे हैं सर, टोटल अल्फ़ाबेट बचे अरेंज करने के लिए 10। तो वो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। क्यों आएगा, क्योंकि सर रिपीट भी हो रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, आई विल गेट द आंसर। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ द परमुटेशन कि जब अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हो तो क्या करना है, जब रिपीट ना हो रहे हो तो क्या करना है, जब बोले ऑल आर टुगेदर तो क्या करना है। आई हैव एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट। आपने सिर्फ एक काम करना है बेटा, एक्सरसाइज नंबर 7.3 के सारे एग्जाम्पल, डोंट लीव द एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल्स और सारे न्यूमेरिकल्स लगा लो। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला जो लेक्चर होगा वो कॉम्बिनेशन का भी रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि कॉम्बिनेशन एंड मिसलिनियस एक ही लेक्चर में करा दूं, तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एक सेपरेट लेक्चर जो जाने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, विच इज़ द रैंक ऑफ द वर्ड, कि किसी वर्ड की रैंक कैसे निकाली जाती है, वो मैं एक ही लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमारे एफर्ट्स बेटा कंप्लीट लग रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे बेटा, ताकि आपकी हेल्प हो रही है तो उनकी भी हेल्प हो जाए। हम मिलते हैं सीधा अगले लेक्चर में, जिसमें मैं शुरू करने वाला हूँ कॉम्बिनेशन। जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें और डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।